इमेजिन कीजिए, सुबह आप अपना मोबाइल खोलते हैं और मोबाइल खोलते ही आपको एक ईमेल दिखती है उसमें, और उस ईमेल के सब्जेक्ट मैटर में लिखा है नोटिस अंडर इनकम टैक्स एक्ट। उस समय दिल की धड़कन कितनी तेज हो सकती है, ये केवल वही जान सकता है जिसे कभी इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आया हो। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि इनकम टैक्स विभाग नोटिस भेजता क्यों है। आज इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे कॉमन रीजंस बताऊंगा जिनकी वजह से आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश और स्वागत आपको मेरे चैनल पर। अगर आप टैक्स पेयर हैं या बिजनेस ऑनर है या सैलरीड एम्प्लॉय है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला रीजन है आईटीआर फाइल ना करना। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, आपके बैंक अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन, आपके टीडीएस रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन, आपकी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन, आपने जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन आज इनकम टैक्स विभाग के पास है। और मान लीजिए कि आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर है और आप आईटीआर फाइल नहीं करते, आप ये सोचते हैं कि आपका टीडीएस तो कट ही गया है तो आईटीआर क्यों फाइल करनी। ये सोच आपको बहुत महंगी पड़ सकती है और आपको बाद में इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है। और दूसरा बड़ा रीजन है आईटीआर में कोई इनकम शो ना करना या कम शो करना। मान लीजिए कि इस साल में आपको सैलरी मिली है, सेविंग बैंक का ब्याज आया है, या डिविडेंड से इनकम मिली है, या एफडी से इनकम मिली है, एफडी का जो ब्याज आता है उसमें से, या कोई फ्रीलांसर इनकम भी है आपको, और आप इनमें से अगर सोचते हैं कि मैं पीएनबी का जो ब्याज है वो 10,000 रुपए है उसको शो ना करूं तो आपको नोटिस आ सकता है। बिकॉज आज इनकम टैक्स विभाग जो है ईआईएस और टीएस में जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको आपकी आईटीआर से मैच करता है, और अगर उसको उसमें कोई मिसमैच मिलता है तो आपको नोटिस आ सकता है। जैसे कि आपने अभी सोचा कि मैं 10,000 जो पीएनबी से ब्याज आया है सेविंग बैंक का उसको ना शो करूं, और जब इनकम टैक्स विभाग ईआईएस और टीएस के डाटा को आपकी आईटीआर से मैच करेगा एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग द रिटर्न, उस टाइम पे उसको ये गलती मिल जाएगी तो उस टाइम पे आपको विभाग की ओर से नोटिस आ जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें, सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करें। बिकॉज विभाग के पास, इनकम टैक्स विभाग के पास आज वो डाटा भी है जो आपको नहीं पता, आप भूल चुके हैं उसके बारे में, लेकिन वो डाटा आपके इनकम टैक्स विभाग के पास पहुंच चुका है। तीसरा कॉमन रीजन है बैंक अकाउंट में कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन का होना। मान लीजिए कि आपने साल में बहुत भारी मात्रा में कैश डिपॉजिट करवाया है जो लिमिट से ज्यादा हो चुका है। बिकॉज आपका जो बैंक है वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन विभाग को भेजता है, और ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन क्या है। मान लीजिए कि आपने सेविंग बैंक में 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट करवा दिया एक साल में, तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो बैंक इनकम टैक्स विभाग को भेजेगा। और करंट अकाउंट में अगर आपने साल के दौरान 50 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट करवाया है तो विभाग को ये इंफॉर्मेशन बैंक के द्वारा दी जाती है कि आपके अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट हुआ है। चौथा कॉमन रीजन है, मान लीजिए कि आपने साल के दौरान कोई प्रॉपर्टी खरीदी या बेची है और आपने उस ट्रांजैक्शन को अपनी आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं किया, या जो कैपिटल गेन आपने कैलकुलेट किया है वो सही कैलकुलेट नहीं किया, तो भी इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आपको आ सकता है। बिकॉज ये प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन जो है वो इनकम टैक्स विभाग के रडार पर रहते हैं और ये स्क्रूटनी को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए अगर आपने कोई ड्यूरिंग द ईयर कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन की है उसकी सही जानकारी अपनी आईटीआर में डिस्क्लोज करें, नहीं तो आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है। पांचवा कॉमन रीजन है हाई क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग होना। ये पॉइंट अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, अपनी आईटीआर में कम इनकम शो करते हैं लेकिन उनकी जो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग है वो बहुत ज्यादा होती है। मान लीजिए कि अपनी आईटीआर में आपने 5 लाख की इनकम शो कर रखी है
और आपकी क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग जो है 12 लाख रुपए है, उस टाइम पे आपको विभाग की ओर से, इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस आ सकता है और वो आपको इस हाई क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग जो है उसका सोर्स पूछ सकते हैं, बिकॉज आपने बिल तो पे किए होंगे ना, क्रेडिट कार्ड आपने यूज किया, उसको आपको मंथली आपको उसकी पेमेंट भी करनी होती है, उस जो आपकी स्पेंडिंग होती है, तो उस स्पेंडिंग का जो है आपने भुगतान कहाँ से किया उसका जो है सवाल जो है इनकम टैक्स विभाग आपसे पूछ सकता है नोटिस इशू करके। तो कृपया इस बात को ध्यान में रखें। छठा कॉमन रीजन है रॉन्ग डिडक्शन क्लेम करना। सेक्शन 80C 80D होम लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम करना, ये सब लीगल है और ये ओल्ड रिजीम में अब हो गया है। अभी लोग न्यू रिजीम में बढ़ते हैं तो उनको ये डिडक्शन नहीं मिलते, लेकिन जो लोग ये डिडक्शन क्लेम करते हैं उनको अपनी आइडिया जो है ओल्ड रिजीम में भरनी पड़ती है। चलो वो एक अलग टॉपिक है। हमारा यहाँ टॉपिक है कि अगर आप ये डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं और ये डिडक्शन आप बिना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के क्लेम कर रहे हैं तो आपको विभाग की ओर से नोटिस आ सकता है। सातवां कॉमन रीजन है बिजनेस ट्रांजैक्शन का मिसमैच होना। आपकी जीएसटी टर्नओवर और आपकी इनकम टैक्स टर्नओवर से मैच नहीं हो रही, उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। या टीडीएस रिकॉर्ड्स जो है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच नहीं हो रहे, ये सब नोटिस का कारण बन सकते हैं और इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस दे सकता है। एक बात ध्यान रखें, नोटिस आने का मतलब ये नहीं कि आपने कोई फ्रॉड किया। कई बार इनकम टैक्स विभाग का नोटिस क्लैरिफिकेशन या कोई जानकारी हासिल करने के लिए भी आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कोई भी जो नोटिस आता है उसको इग्नोर ना करें। तो दोस्तों, इन 7 रीजंस में से आपको कितने पॉइंट्स पहले से पता थे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नॉलेज सब तक पहुंच सके। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।